भैया रो राम राम। आप और देख रहे बुंदेली चुगली, हम है राजेंद्र त्रिवेदी। मचो का है एक दरवाजा, दो दरवाजा, तीन दरवाजा, बेचारों किसान है परेशान, चक्कर पे चक्कर काट लो। सटाई को मामला है। अब हमने इनकी खबर चलाई थी, लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आप लोगों ने खबर हमने दिखवाई थी कि कितनो ज्यादा भ्रष्टाचार हावी है। भ्रष्टाचार कितनो तेज है कि जमीन कैसे कहां से कहां पहुंच जाए कोई को पता नहीं। किसान करे तो क्या करे, जो गरीब है, लाचार है, जिसके पास ना फोन है ना रुपया है, उनको कोई नहीं है, उनकी कहूं सुनवाई नहीं है। जा हकीकत है। और जो हाल करीब करीब पूरे जिला में है, पूरे छतरपुर जिला में है। हालांकि नए कलेक्टर से उम्मीद करी जा रही, संदीप जी आर नए कलेक्टर आए हैं, उम्मीद कर रही जनता के हमें इस भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले, हमें राहत मिले, किसानन के संगे न्याय हुई है। जो मामला सटई को है, इनकी कहानी है नहीं कि जुबानी सुनो का है इनको, केबो का है इनको। जी श्रीमान जी, मैं सटाई से मंडी से विश्वकर्मा, हमारे पिताजी के नाम श्री छोटेलाल विश्वकर्मा, हमारी माता जी। श्रीमान जी, हमें 22/9/83 को ग्राम पंचायत से गरीबी हालत को देखते हुए मंजूरी दी गई थी 30x30 की भवन की। तो श्रीमान जी, आज तक स्थिति होने के खराब हम भवन निर्माण ना कर सके। हमने उसमें नींव भरा कर चौहद्दी बनवा दी। आज तक श्रीमान जी 2021 तक पड़ी रही, 1 तारीख तक। तो श्रीमान जी, हमारे प्लाट पर रात को जेसीबी से गड्ढे खुदवाए गए। शिक्षक राम कृपाल शुक्ला, उनके पूरे परिवार, पत्नी सहित, बाल बच्चे सहित सभी लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया, जिस पर श्रीमान जी हमने ऑब्जेक्शन उठाया, थाने में रिपोर्ट भी की। रिपोर्ट करने के उपरांत श्रीमान जी थाना प्रभारी ने हमारा काम भी बंद करा दिया। हमने काम बंद हो गया, हमने स्टे लेने के लिए गए, स्टे भी जारी हो गया। फिर भी श्रीमान जी स्टे का उल्लंघन करते हुए 4 तारीख को स्टे जारी हुआ है। 9 तारीख को रात को फिर से काम लगा दिया गया 50 आदमियों के बीच में लेकर के गुंडागर्दी से 2 गाड़ियाँ आई। श्रीमान जी, इसकी हमारे पास वीडियो है, फोटो है, किस तरह से मकान बनाया गया। हमने पुलिस को फिर से जानकारी दी श्रीमान जी, स्टे होने के बाद एक ऐसा स्टे है कि जो काम फिर से लगाया गया है श्रीमान जी। तो उन्होंने बोला ठीक है, चल तो देखते हैं। तो श्रीमान जी थाने से रक्षक गए देखने के लिए, तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए काम बंद कराया। हम लोगों से बोला, हमने श्रीमान जी, अब आप जब्ती बनाया नहीं है तो ये तो फिर से भी काम लगा सकते हैं, आप हमें भगा रहे हो। हम श्रीमान जी भागने जाने के लिए तैयार हो गए। हम 2 मिनट के लिए 10 मिनट बाद हम बैठे रहे वहीं पे देखते हुए, फिर से काम चालू कर दिया। हमने फिर से बताया, बोले तो रात भर में पूरा काम थोड़ी ना बना लेंगे पूरा। करो तो पुलिस वाले बोले रात भर में थोड़ी ना पूरा मकान बना लेंगे, वो करने दो उनके काम, सुबह आप गिरा देना दीवार। तो श्रीमान जी हमने कहा अब ऐसा ही होना है तो फिर क्या करें। 50 आदमी के बीच में हम 4-5 लोग क्या कर लेंगे श्रीमान जी। साबे लाठी कुलाड़ी दुनियादारी का लेके बंदूक लेकर के आते। हमारे पास लाठी जो भी कुछ था, दारू वारू के क्वाटर वाटर सबकी वीडियो है वहाँ पे, सब कुछ बना के रखे हैं आज भी श्रीमान जी। हम अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। पुलिस का कह रही थी कि रात भर में बना न ले, अगर बना लें तो सवेरे तुम गिरा दे। तो श्रीमान जी, हमने सुबह से दीवार को गिराया। जब उन्होंने रात को बनाया तो हमने सुबह से दीवार को गिराया। तो ना तो उनके ऊपर कोई चार्ज लगाया गया, ना हमारे ऊपर कोई चार्ज लगाया, क्योंकि उन्होंने 420 में कराया था सब। तो श्रीमान जी, ऐसा होता रहा है जब से, हम अभी तक परेशान है। 3-4 बार कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दे चुके, हर जगह ऐसा श्रीमान जी, हमारे पास में जितनी भी जगह है हमें सब जगह आवेदन दे चुके, अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है। अब कलेक्टर साहब मिले थे, अभी श्रीमान जी भी कलेक्टर साहब मिले हैं। तो अब हमने उनको बताया श्रीमान जी की सिविल कोर्ट में हमारा केस चल रहा है और जबरदस्ती जबरन कब्जा किया गया है। ना तो ये भोपाल से लेटर आया था, ना इस पर कोई जाँच की गई है। जो उन्होंने स्टे पे काम लगाया, ना कोई कार्रवाई की गई। वो तो जबकि अधिकारी हैं, हम गरीब हैं, तो हमारे लिए सारे कानून बने हुए, जो कि पैसा वाले हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। स्टे के बाद भी निर्माण चालू। स्टे के बाद श्रीमान जी 4 तारीख को स्टे जारी किया गया। 9 तारीख को रात को 50 आदमियों के बीच में फिर से काम लगाया गया, जो कि दीवार पूरी बना ली गई थी दीवार, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। भी शिक्षक हैं वर्तमान में शिक्षक हैं, सब कुछ हैं, पढ़ाते हैं। सटई कन्याशाला स्कूल में पढ़ाते हैं। वो जो है भैया गुरु ही घंटाल बन गए। बताओ, जो है जो असली कलाकार जो कहा, गुरु चेला खा पालत है, चेलन खा आशीर्वाद दिए। शिक्षा के मंदिर के भगवान कहा जी। लेकिन नियत देखो कि एक गरीब की जमीन पे कैसी नियत आई, एक प्लाट पे कैसी नियत आई कि सब कुछ तार कर दो। अपनी मर्यादा भी तोड़ दी कि हम एक शिक्षक आए, हम एक गुरु आए, का संदेश समाज के लाने जा रहा हूँ। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है ऐसी कामन पे। अब पेच कहाँ फंस रहा हो कि ना तो उसकी पुलिस सुन रही और ना उसकी SDM के तरफ से सुनवाई हो रही। बहाना का करो जात कि भैया कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो हम कछु नहीं कर सकते। आज वो कलेक्ट्रेट फिर से आओ है, फिर तो रहो बहुत दिन से जन सुनवाई में। हम की खबर लाइव चला चुके।
और आज फिर यही उम्मीद लेके आओ कि शायद नए साहब आए हैं तो हमें कछु आसरा मिले, कछु उम्मीद बने, लेकिन नहीं कलेक्टर बदल गए, एसडीएम बदल जाए, पुलिस बदल जाए, लेकिन जो किसान की दशा है बा वही है और उससे भी बदतर हो जाए। अगर 181 में बेचारों शिकायत कर दे तो उसको पतो नहीं चलत कितनी जल्दी उनमें पंचनामा बन जात, कितनी जल्दी राजीनामा हो जाए, तो कितनी जल्दी वह भोपाल पहुंच जात, क्लियर हो जाता कि भैया किसान संतुष्ट है। जनता के संग जो मजाक करो यार, मुख्यमंत्री के नाम पे भी अरे लूगर के लाने बनाई है तुम्हारी हेल्पलाइन, सीएम हेल्पलाइन, लूगर हो तू को होत का है, निराकरण होत का है। जन सुनवाई चल रही, काय की जन सुनवाई चल रही, कौन सी जन सुनवाई चल रही? जो जन्नी दिखा रहे का, जो को दिख रहो, 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार आदमी कितनी बार आए तुम्हारी जन सुनवाई में? कहा हो तू जन सुनवाई? तुमने उनके ऊपर डारो, उनने उनके ऊपर डारो, उनने उनके ऊपर डारो, लौट के हार थक के किसान बैठ जाते और माफिया उखा जान को दुश्मन बन जाते। तो साले अगर आप दोबारा गए तो जान से मार, बेचारे का अगर जान बचा नहीं तो लौट के नहीं जात, बस जमीनों के हाथ से चली जात, जो मचो पूरे जिला में। और एक उम्मीद करी जा रही नई कलेक्टर से, संदीप जीआर से, यही उम्मीद है कि इनमें सुधार करो जिसमें किसान बचे। किसान बहुत बुरी मौत मर रहा, किसान जैसी दशा कोई की नहीं आवे। देख रहे प्रकृति को मारो मर रहा, किसान कोरोना को मारो मर रहा। और इसके बाद जो कछु बचो खुचो है तो माफियन के मारे मारो जा रहा, उनके रहबे को ठिकाना छीनो जा रहा। आखिर काय की जन सुनवाई, कैसी जन सुनवाई? जन सुनवाई को मतलब क्या है बताओ, या फिर जनता का बताओ कि जन सुनवाई ऐसी होती? 1 आवेदन 2 आवेदन 4 आवेदन 6 आवेदन, काय की जन सुनवाई? कितनी दूर से आदमी ऐसी ठंड में ऐसे मौसम में आउ थे, बेकारो भूखो प्यासो किसान अपने काम छोड़ के आ रहा, उखन न्याय मिल कहाँ रहो? और जो सवाल हम बार बार उठा रहे कि जन सुनवाई के नाम की जब मजाक बंद करी जाए जनता के संगे, जो मजाक न करो जाए गरीब के संगे, कि किराया लगाए बेचारो टाइम बर्बाद करे, वो आओ और लौट के चले जाओ। सीएम हेल्पलाइन पे हमने शिकायत करी तो अधिकारी कछुआ तो डरा है, तो श्रीमान जी को तो बिल्कुल ही खोप रही है। बोले जो उल्टो और का कि तुम जितनी तुम शिकायत करो हो हम तुम्हें उससे ज्यादा परेशान कर ले भी। हमारी श्रीमान जी कुटियां लग रोक दें, एक किस्त रही हाथ में, हम छत नहीं डर रही श्रीमान जी, छत नहीं डर पाई। अब तो 2018 की कुटी आई है, हमने शिकायतें कहते हैं करी ना तो कुटी डर रही हमारी ऊपर से कहते बिल्कुल। यदि तुमने शिकायतें करी तो समझो तुम्हारे माए मतलब नेस्त कह देवी तो कुटी तो दूर की बात है, तुम्हें रेबो कर लो पाए जो है। अब जो मिल रहा उल्टो सुन भी नेतन लोग श्रीमान जी, हम नेता लोग हमारे वैसे हम कूलो गए नहीं है। विधायक बबलू शुक्ला के शुक्ला लोग, तो श्रीमान जी उनके पास में गए थे, तो हम जो कागज लेके गए थे, जो पट्टो लेके, तो जो उल्टो अलग काटते काटते ऐसे पट्टे तो बनवा देंगे हम 10 ठग जो काटते भी। अब बताओ अब कैसे जाए? अब 2-3 बजे श्रीमान जी, हम सुबह 7 बजे से बैठ गए, 2 बजे लोग बैठी रहा उनके तो दरवाजे में भूखे प्यासे कि श्रीमान जी उन्हें बामन पक्ष करूँ, एकदम बामन पक्ष करूँ पूरा भैया निकर के जोहार और राम कृपाल शुक्ला से हो गए बबलू शुक्ला भैया कहा है। कैसे कार्रवाई हो सकती? नहीं हो सकती। जातवाद, ब्राह्मणवाद, अरे तुम तो विधायक आओ, तुम्हें जो देख के वोट दो तो कहा जनता ने के काल तुम ऐसो करो। वोट तो तुम्हें सभी जातन ने दे, केवल एक जात ने पंडित के वोटन से तुम जीत गए। तो बबलू शुक्ला चुनाव फिर भी हुई है, विधायक जी चुनाव फिर आ है, तुम फिर मैदान में जो हो, अगर यही कर्म रहे तो वही जनता है, वही जनता निपटाऊ। इसे जनता का न्याय दिवाए वो कौन जनप्रतिनिधि हुए। अगर इनको मामला ऐसो है तो उखन निपटाओ चाहिए, विधायक की प्राथमिकता है। यही के लाने तुम उन्हें चुनी जात भैया। और जब जनता का दुत्कार हो तो कभू न कभू जनता के हाथ में भी एक कमाने सी आई थे कि जनता भी तुम्हें दुत्कार है, फिर नहीं बचत तुम कहूँ कि नहीं। तो ऐसो ना हुए। जन सुनवाई में उन्हें शिकायत करी कि फांसी लग गई बेचारी की, पूरा प्रशासन एक की कुटी रोक देंगे, उसे दुश्मनी ने कारी जा रही, इतने जातवाद को वो शिकार हो रहा। आखिर जाए तो कहाँ जाए? न कलेक्टर के ते सुनवाई है, न विधायक के ते सुनवाई है, न थाना तहसील में सुनवाई है। तो आखिर काय की जन सुनवाई भैया? काय की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 वो तो का है?
और बताओ भैया तो का के वो चाहती प्रशासन के ला नहीं सरकार के ला? अब श्रीमान जी अब तो सरकार से जो ये निवेदन कि अब तो जैसे चल रहा है सब ठीक है, जब सरकार बल दे तो उम्मीद कह भी बाकी अभी बीजेपी सरकार में तो ठीक है है सब, जब यहाँ चल रहा हो तो हम तो जो ही कह भी बाकी जी जो कछु हमारे संगे कर सका तो उसको खूब कर अच्छा है। अब इतना ही हम अम्मा तेरे राज में आओ कटोरा हाथ में। अब बिल्कुल अब तो जो ही है वो कछु नहीं है। अब भैया जो बात पक्की है, अगर यही भ्रष्टाचार चलो तो बहुत दिन दूर नहीं है कि जब मम्मा भी चित्ता ही देखा है, जनता जब दिक्कत हो जाए। हम लोग खुद भोपाल और पूरे क्षेत्र में पूरे जिला में भ्रष्टाचार है, एक जगह नहीं, हर विभाग में भ्रष्टाचार है। सबूत चाहे तो बुंदेली चुगली के पास है, सबूत हम देवी। कौन विभाग को चाहे भ्रष्टाचार को सबूत, वो हम देवी हमारे पास है। आदमी आओ तो हमारे पास शिकायतें लेके हमारे पास आ। तो बुंदेली चुगली की जो लाइव प्रस्तुति हम यही समाप्त कर रहे हैं भैया। कलेक्टर साहब से यही उम्मीद कर रहे हैं हम नए कलेक्टर से कि किसानन के ऊपर विशेष तौर से भी ध्यान दें, माफिया मुक्त हुए, किसान भय मुक्त हुए, किसान की मदद करी जाए, किसान का आगे बढ़ाओ जाए। यही उम्मीद के साथ जब खबर हम समाप्त करें, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक खिलाने भैया सब जने का राम राम।